रिया एक आर्किटेक्ट थी और उसे आज रात एक पुरानी हवेली का ब्लूप्रिंट चेक करना था। हवेली शहर से दूर पहाड़ियों के पास बनी थी। मालिक ने बताया था कि रात में वहां अजीब आवाजें आती हैं। रिया हंसते हुए बोली, दीवारें बोलती नहीं, डर इंसान खुद बनाता है। उसे नहीं पता था कि आज रात उन्हीं दीवारों में छिपा कोई उसे जवाब देने वाला है। हवेली का पहला कदम जैसे ही रिया अंदर दाखिल हुई, हवेली का बड़ा दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई थी और हर कमरे में धूल जमा थी। वह ब्लूप्रिंट लेकर एक एक कमरे की तुलना करने लगी। सब कुछ ठीक था सिवाय एक कमरे के, कमरा नंबर 7। ब्लूप्रिंट में उस कमरे के पीछे एक मोटी ईंटों की दीवार बनी थी, लेकिन हवेली में उस जगह दीवार की जगह एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। रिया चौंक गई। ये दरवाजा तो मैप में है ही नहीं। दरवाजे पर जाले थे, लेकिन उसके नीचे से हल्की सी हवा बाहर आ रही थी, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। कांपती हुई दस्तक रिया ने हल्के से दस्तक दी। थक थक। अचानक अंदर से किसी ने उसी लय में जवाब दिया, थक थक। रिया परेशान हो गई। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजा धकेला। भीतर पूरा अंधेरा, सिर्फ एक पुरानी कुर्सी और सामने दीवार पर एक बड़ी फ्रेम वाली तस्वीर। तस्वीर में एक परिवार था, माँ बाप और एक छोटी लड़की, लेकिन लड़की का चेहरा तस्वीर में खुरचा हुआ था, जैसे किसी ने नाखूनों से मिटा दिया हो। अचानक रिया को लगा उसके पीछे कोई बच्ची धीमी आवाज में बोल रही है, दीवार खोलो। रिया झट से मुड़ी। कुछ नहीं, लेकिन तस्वीर के फ्रेम में वही छोटा चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा था। एक बच्ची का गुस्से भरा नंगा चेहरा। सीक्रेट रूम का सच। रिया पीछे हटने लगी। तभी उसने देखा फर्श पर ब्लूप्रिंट में जहां दीवार दिखी थी, वहां लकड़ी और पेंट के नीचे कुछ उभरा हुआ था। वह घुटनों पर बैठकर उसे साफ करने लगी। वो वहां खुरचा हुआ लिखा था, हम जिंदा दफन हैं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर की दीवार अचानक खटखटाने लगी। थक थक थक। आवाजें बढ़ती गईं, जैसे भीतर कई लोग कुछ तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। रिया डर कर कमरे से निकलने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में वही बच्ची की आवाज फिर आई, तुम्हें भी यहां रहना होगा। दीवार पर खून जैसे निशान फैलने लगे। तस्वीर की बच्ची का चेहरा मुस्कुराने लगा। कुर्सी अपने आप घूमकर रिया की ओर मुड़ी। अगली सुबह हवेली का मालिक आया। रिया की कार बाहर खड़ी थी, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। कमरा नंबर 7 में उसे एक नई तस्वीर मिली। उस तस्वीर में परिवार के साथ एक और चेहरा जुड़ चुका था, रिया का। उसकी आंखें तस्वीर में फैली थी, मदद मांगती हुई, जमी हुई। और तस्वीर के नीचे एक अलग लाइन खुरची थी, दीवार के उस पार अब एक और